नमस्ते, मैं नीलम मदानिया फिर आपके सामने मौजूद हूँ आपको पढ़ाने अकाउंटिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग का क्या क्या काम है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट, मतलब अकाउंटिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट। उसका मतलब होता है कि जो इवेंट है अगर उनको हम फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी टर्म में हमको पेश करना है, अगर हम उसको जो इवेंट को मॉनेटरी टर्म में पेश नहीं कर सकते उसको हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। सेकेंड, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म। फिर वही सेम हम जो इवेंट कर रहे हैं उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करेंगे, वैल्यू करेंगे कि क्या वैल्यू है उस काम का पैसे में, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड, रिकॉर्डिंग। थर्ड हमारा क्या काम है अकाउंटिंग का कि हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करें और उनको किस में रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जैसे कि लेजर में रिकॉर्ड करेंगे उसको, और उनको सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। क्लासिफाइंग मतलब हमारा जो इवेंट्स है ना उनको हमको क्लासिफाई करना है, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटी, उनके एक मतलब जैसे कि सेम मैनर में, जैसे वो एसेट्स हैं तो उनको एसेट्स वाले में, एक सेम जिनका प्रॉपर्टी सेम हो ना उनको एक में, जैसे कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में, और एसेट्स के सब एक पर्टिकुलर एसेट्स के अकाउंट्स में, मतलब लेजर बनाना है हर एक का, समराइज करना है, उसको क्लासिफाई करना है। समराइजिंग बोलने से फिर से हमको उसका फाइनल अकाउंट, मतलब जितने हमारे लेजर बैलेंस है ना उनको हमको ट्रायल बैलेंस में जाके दिखाना है, ट्रायल बैलेंस में उसके दिखाना है, फिर उनको ले जाके फाइनल अकाउंट बनाना है। फाइनल अकाउंट में दोनों आएंगे, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। पीएल अकाउंट में हम अपने कंपनी का प्रॉफिट्स दिखाते हैं और बैलेंस शीट में उसके एसेट्स और लायबिलिटी दोनों दिखाते हैं। फिर क्या करना है? हमको कम्युनिकेट करना है, हमें अपने इवेंट्स को ऐसे पेश करना है ताकि हम उसको कम्युनिकेट कर सके, आगे भेज सके, ताकि जो यूजर्स हैं उनके वो यूज कर सके जैसे उनको चाहिए, जैसे मैनेजमेंट को जैसे चाहिए वैसे उस ट्रांजेक्शन को करना है। सेवेंथ है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। जो हमारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उसको हमको एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। ऐसे इंटरप्रेट करें जैसे कि उसका कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकले और जिनको वो चाहिए वो उसका यूज कर पाए। फिर 8 नंबर है असिस्टिंग। अकाउंटिंग हमारे मैनेजमेंट को असिस्ट करता है डिसीजन लेने के लिए। बहुत सारे डिसीजन मैनेजमेंट और बाकी बहुत लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दे के लेते हैं, तो ये असिस्ट करता है हमको बहुत सारे डिसीजन लेने में अकाउंटिंग। फोर्थ है नाइन्थ है कॉम्प्लाइंग विद लीगल फॉर्मेलिटीज। अकाउंटिंग हमको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, रिक्वायरमेंट्स है जिसके लिए हमको अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा, और जिससे हमें अपने लीगल काम सब काम कर सकते हैं, जरूरी है अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे हमारा अकाउंटिंग का क्या क्या फायदे हैं। पहले, अकाउंटिंग हेल्प इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। हमारे कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए काम आता है, जो हमको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। फ्यूचर में जब भी हमको कुछ जरूरत होगा हम उसे निकाल के देख सकते हैं। फिर इससे हमें बहुत मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलता है जिससे हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस ले सकते हैं बहुत सारे, और ये हमको इंफॉर्मेशन दिखाता है जैसे कि क्या हुआ इस साल हमारे बिजनेस में, हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जिससे हम बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हम कुछ नया लॉन्च किया, उससे हमें प्रॉफिट नहीं रहता, हम उसको बंद कर सकते हैं, तो या फिर प्रॉफिट हो रहा है तो हम और उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। वैसे ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए कि हमको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, और बहुत सारे पैसे से रिलेटेड डिसीजन है जो हम अकाउंट को देख के ही फॉलो करते हैं। इससे हम ये भी हो सकता है कि कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे पिछले साल का अपना प्रॉफिट एंड लॉस से इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करें, इस साल कम क्यों हुआ, ज़्यादा हुआ तो किस वजह से ज़्यादा हुआ, या फिर दूसरे सेम जोन के दूसरे कंपनी से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमको कंपेरेटिव स्टडी करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, ये हमको बताता है कि हमारा मैनेजमेंट कितना एबल है
और हमारे जो एंटरप्राइज के रिसोर्सेस हैं उनको हम फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको फुल्ली यूटिलाइज करें। और क्या काम करता है ये अकाउंटिंग? हमको एक फैक्चुअल मतलब जो जिसके साथ प्रूफ है वैसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम बहुत सारा प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा कंपनी ग्रो करेगा, कम होगा, कैसा होगा, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं विथ प्रूफ। इट हेल्प। बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी है जैसे इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का, जिसके लिए हमको अपना अकाउंट्स मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा ताकि हम अपना टैक्स को नाप सके, कितना हमको टैक्स देना है वो सब पीएल देख के ही फिक्स होता है। ये हमको डिटरमाइन भी करने बताता है कि परचेज प्राइस क्या है हमारा प्रोडक्ट का, ताकि उससे हम अपना सेल्स प्राइस जज कर सकते हैं कि कितना सेल्स प्राइस रखना चाहिए। फिर ये एक लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए भी एविडेंस देता है कि हमको अगर कोई लीगली हम फंस गए हैं कुछ लीगल केसेस में, तो हम अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखा के बता सकते हैं कि हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक लीगल प्रोसीडिंग में भी हेल्प करता है। अब ये तो हुए फायदे, जैसे हर चीज़ के कुछ फायदे होते हैं वैसे ही अकाउंटिंग के भी नुकसान भी होते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ नुकसान है, जैसे ये हिस्टोरिकल इन नेचर है, मतलब अकाउंटिंग जो हो चुका है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, अभी क्या हो रहा है उसका नहीं, जो हो चुका है। तो हिस्टोरिकल है, जो हो चुका है वो है, तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आज उस एसेट्स और लायबिलिटी का क्या वैल्यू है वो हम नहीं रिकॉर्ड करते। और ये क्या है, इसमें हम खाली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, कई इवेंट ऐसे होते हैं जो पैसे से भी ज़्यादा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के, लेकिन हम अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम मॉनेटरी पैसे में तोल नहीं सकते। तो ये एक लिमिटेशन है हमारे अकाउंटिंग का। फिर इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, अकाउंट्स को डिपेंड होता है जजमेंट के ऊपर अकाउंटेंट का या मैनेजमेंट का। और हर कंपनी में एक सेम चीज़ को अलग अलग तरफ से जज किया जा सकता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये सही है कि, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कैसे जज किया गया है उस चीज़ को। फिर डिफरेंस अकाउंटिंग प्रोसीजर, अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर, अलग अलग कंपनी में अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर अपनाया जाता है। जब हम कंपेयर करेंगे तो ये सही नहीं होगा कि ये अगर कोई एक्रूड मतलब कोई कैश बेसिस में करता है, कोई जब ड्यू होता है तब करता है, तो दोनों के लिए कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अलग अलग प्रोसीजर अपनाते हैं। इग्नोर मॉनेटरी लेवल चेंजेस, जो चेंज आ रहा है इन्फ्लेशन या इसके वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अकाउंट पूरा इग्नोर करता है। जैसे कि कोई चीज आज इन्फ्लेशन हुआ है, हमारे पास जो मशीन है कल हम 5,000 में खरीदे थे, वो हमारे को 5,000 दिखा है, लेकिन आज उसका प्राइस 15,000 है, लेकिन वो चीज़ हम अकाउंटिंग में नहीं शो करता है। तो इट इग्नोर मॉनेटरी लेवल चेंजेस, जो मॉनेटरी लेवल हुआ है वो चेंजेस को वो इग्नोर करता है। तो इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया जाता है अकाउंटिंग में। फिर रियलाइजेबल वैल्यू नॉट सोन, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अकाउंटिंग में कितना एसेट का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ वो नहीं दिखाते, जो हो चुका है वही दिखाते हैं। फिर विंडो ड्रेसिंग, अकाउंट को ना हम सजा सूजी के सुंदर दिखा सकते हैं, जो वो नहीं है वो भी दिखा सकते हैं, तो उसके ऊपर पूरा रिलाई करके डिसीजन लेना बहुत गलत हो सकता है। बट इसके बहुत सारे लिमिटेशन है, मैं मानती हूँ अकाउंट्स के बहुत सारे लिमिटेशन है, मगर उसका इम्पोर्टेंस भी उतना ही है। तो आज के डेट में अकाउंटिंग पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। तो क्योंकि इसके बिना मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना, शेयर होल्डर्स इन सब के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। हमें इस लिमिटेशन को ध्यान में रख के इससे डिसीजन लिया जा सकता है। तो आज तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग खत्म कर लिया है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। थैंक यू। So please like, subscribe and comment your doubts to Neela Matania. Thank you.